नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन स्ट्रक्चर इन C++। लेक्चर 6 में आज स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट 2 आप देखिए, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। पहले पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर कैसे कराएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, एंड लास्ट वन इज एक असाइनमेंट देंगे छोटा सा। चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी डिफाइन स्ट्रक्ट अ बुक इज अ स्ट्रक्चर नेम, यस। इन book ID, title and float price, then integer main book B1, B2. We have to take B1 is a structure variable and another variable B2 is another structure variable. So firstly we initialize B1 dot book ID equal to 100 and B1 is title, yes। देखिए ध्यान से देखिए इसको। अगर हमने कोई एरे डिक्लेयर किया है केयर टाइप का, तो उसमें हम B1 डॉट टाइटल इक्वल टू इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उस चीज को दूर करने के लिए strcpy एक फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। आप जानते हैं कि एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करते हैं। B1 डॉट टाइटल या C++ बाय पुष्पेंद्र, इस B1 में वो कॉपी हो चुका है। Next one is B1 dot price is equal to 450. So when we use cout, then B1 dot book ID, देखिए B1 dot book ID से आपका जो आपने ऊपर 100 लिया वो प्रिंट होगा। एंडल से कंट्रोल आपका न्यू लाइन में जाएगा। टाइटल से C++ बाय पुष्पेंद्र प्रिंट होगा। अगेन एंडल से न्यू लाइन में जाएगा। प्राइस से आपका 450 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप 100 C++ बाय पुष्पेंद्र एंड 450। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास B1 एंड B2 दो वेरिएबल हैं और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में कॉपी कैसे करते हैं। दो तरीके हमारे पास है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि हम ये लिखें B2 डॉट बुक ID बराबर 100। सुनिए ध्यान से, या तो हम ये लिखेंगे B2 डॉट बुक ID बराबर B1 डॉट बुक ID। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। फिर हम लास्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, B2 डॉट प्राइस इक्वल टू B1 डॉट प्राइस। ये काफी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं B2 इक्वल टू B1। करंट में B1 में क्या बैठा, देखिए आप B1 के अंदर 3 वेरिएबल आपके बैठे हैं। इंटीजर टाइप बैठा है, केयर बैठा है, फ्लूट बैठा है। B2 में जाके स्टोर हो जाएंगे। फर्स्ट वाले पे फर्स्ट वाला स्टोर होगा, सेकंड पे सेकंड एंड थर्ड पे थर्ड स्टोर हो जाएगा। अगेन जब हम B2 की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, सेम फंडा लगाएंगे cout के अंदर। देखिए आप डिस्प्ले वैल्यूज बाय B2। देखिए मुझे लगता है आपकी समझ में थोड़ा सा कम आया होगा ना। यहां पे मैं करने वाला हूं B2 डॉट बुक ID इक्वल टू B1 डॉट बुक ID। ओके, ऐसी मैं नेक्स्ट टाइम में करूंगा। फिर क्या करूंगा, B2 डॉट प्राइस इक्वल टू B1 डॉट प्राइस। तो साथियों दिस इज लॉन्ग मेथड, तो इसलिए इसको दूर करने के लिए सीधा, अगर हमारा स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर उसका है, मान लीजिए बुक है तो सेम हुआ ना, B1 भी बुक टाइप का हुआ और B2 भी हमारा बुक टाइप का हुआ। ठीक है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, B2 इक्वल टू B1 डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। ओके, चलिए वापस चलते हैं। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे B2 के cout में डिस्प्ले और वैल्यूज B2 डॉट बुक ID। जहां पर B1 था वहां पे क्या कर देंगे हम साथियों, B2 लिख देंगे। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने, डिस्प्ले value by B2 100 and C++ by पुष्पेंद्र and this 450। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में साथियों इस तरह से कॉपी किया जाता है। समझ में आया होगा आपके में। चलिए अगर आपकी समझ में थोड़ा कम आया है तो इसको हम, आप चाहें तो इसको रन करके दे सकते हैं टर्बो C++ पे। ठीक है,
रन करें। चलिए टर्बो C++ आपके सामने मैं ओपन कर चुका हूं और यहाँ पे फटाफट से हम कोडिंग कर लेते हैं। सो आप जानते हैं हम कैसे यूज करेंगे। स्ट्रक्ट हमने बुक बनाया और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर बुक आईडी। सेकंड लिया था हमने करेक्टर में क्या टाइटल लिया था, टाइटल, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था आपका एरे में। ये 20 है। लास्ट वन लिया था फ्लोट में लिया था हमने प्राइस। ओके, सो ये इस तरह का हमने ये डिफाइन किया था। यहाँ पे आता है साथियों सेमीकोलन। ओके, हेडर फाइल का यूज करेंगे, इंक्लूड stdio.h। एक हेडर फाइल और लगाएंगे स्ट्रिंग के लिए, string.h। ठीक है, नाउ वर्डमैन ठीक है, यहीं पे लगाते हैं CLR फटाफट से और गेट ch लगा लेते हैं साथियों। फिर परेशान करोगे आप, ये कहेंगे कि आपने मुझे यूज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे हम एक हेडर फाइल का यूज और कर लेते हैं। वो है आपकी conio.h। ओके, चलिए क्या होने वाला, यहाँ पे हमारा बुक था, बुक, इससे हमने एक B1 बनाया और दूसरा बनाया साथियों B2। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो यहीं पे असाइन करें, डिक्लेरेशन के टाइम उसको असाइन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए B1 कैसे करेंगे, B1 डॉट बुक आईडी, हम 101 लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है B1 डॉट टाइटल, TITLE इक्वल टू, हमने अगर लिखा डबल कोट्स में C++ बाय पुष्पेंद्र। सो सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते एरे के केस में, तो इस चीज को दूर करने के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूं। हमने strcpy एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको याद किया। उसका रूल क्या है, हम करेंगे B1 डॉट टाइटल। ठीक है, और इसमें हम क्या पास कराएंगे, स्ट्रिंग C++ बाय पुष्पेंद्र। ठीक है जी, चलिए लास्ट में आप देखिए B1 डॉट प्राइस, हम टोटल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ हमारे पास में B1 के अंदर वैल्यू आ चुकी है, B2 में भी आ चुकी है, मतलब सॉरी B1 के अंदर बुक आईडी आ चुकी है, टाइटल भी आ चुका है और प्राइस भी आ चुका है। इनको फटाफट से सी आउट कर लेते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, B1 डॉट बुक आईडी, ठीक है, दूसरा है B1 डॉट क्या भाई साहब, टाइटल। ओके, एंड थर्ड B1 डॉट प्राइस। ठीक है, तो अभी थोड़ा दिक्कत होगी आपको, तो इसको मैं क्या करता हूं, न्यू लाइन में इसको भेज देते हैं। यहां से कैसे भेजेंगे बताइए, एंड एल के माध्यम से। /n का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे एंड एल का यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। नाउ ये मान सारे के सारे लास्ट में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा तो हमारा वो इसमें आने वाला है। इतना पहले प्रोग्राम हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। फर्स्टली वी कंपाइल ऑफ दिस प्रोग्राम, कंपाइल करेंगे, 2 एरर यहाँ पे शो हो रही है, सी आउट अनडिफाइंड सिंबल। ओके, ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो सी आउट डिफाइन किया है वो उसके लिए आपने कोई हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, stream.h। ठीक है, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद कोई एरर इसमें नहीं है साथियों, रन करेंगे, रन सीधा आपका हो जाएगा। क्या आंसर आया आपका, 101, C++ बाय पुष्पेंद्र 200। परफेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा जो उद्देश्य है, हमें ये कॉपी करना है B2 के अंदर। तो देखिए कॉपी करने का पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वे,
B2 डॉट बुक आईडी, ठीक है, कहां से ले रहे हैं हम, B1 से ले रहे हैं बुक आईडी। ये काफी लंबा हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। सो ऐसे हम फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हम तीसरा करेंगे B2 डॉट प्राइस इक्वल टू B1 डॉट प्राइस। तो इससे बचने के लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं B2 इक्वल टू B1। यस, आया समझ में। तो B1 का जो हमारा उसके एलिमेंट्स हैं सारे B2 में उसके करस्पॉन्डेंस चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका बुक आईडी जाएगा, सेकंड पे टाइटल जाएगा और थर्ड पे प्राइस जाएगा, ठीक है। अब सारे के सारे B1 में जा चुके हैं, तो B1 में जा चुके हैं तो इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसका प्रॉपर हमें आउटपुट मिलने वाला है। सो हम एक बार देख लेते हैं, कॉपी करेंगे कंट्रोल इंसर्ट से और शिफ्ट इंसर्ट से इसको हम पेस्ट कर देते हैं, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। ये आपका पेस्ट हो चुका है। लास्ट में गेट CH वैसा बैठे हैं, जहां जहां पे B1 था वहां पे हम कर देंगे B2। कॉपी हो चुका है साथियों, B2 हो जाएगा, यहां पे भी B2 हो जाएगा। रन कर सकते हैं सीधा, हो सकता हम कंपाइल ना करें। 2 बार आंसर आपके आ गए। पहला जो आंसर आया 101 C++ 200, ये आपका B1 वाला है, और जो दूसरा वाला आया ये आपका B2 वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रहे, ये जो हमारा बुक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक, देखिए इधर मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड और ले रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये हमारा ये है, देखिए इधर ये है ना। सो हमारा B1 किस टाइप का, बुक स्ट्रक्चर टाइप का, B2 किस टाइप का, बुक का, यानी कि सेम टाइप का होना चाहिए, तभी तो कॉपी हो पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि हम कीवर्ड से इनपुट कैसे लेंगे। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कीवर्ड से इनपुट कैसे लेंगे देख लीजिए आप। फर्स्टली स्ट्रक्चर बुक हो गया हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम सीख चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इंक्लूड iostream.h, आप जानते हैं क्यों लगाते हैं। और ये हमारा बुक का B1 हो गया। हमने 3 एंटर कराए, आईडी, टाइटल एंड प्राइस, ओके, तीनों को सीन करा दिया, सीन, बुक आईडी, टाइटल एंड प्राइस। सो जो हम एंटर कराएंगे वो हमारे B1 के करस्पॉन्डेंस में बुक आईडी, टाइटल और प्राइस में जा चुके होंगे, उनको डिस्प्ले करना है। सीधा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सी आउट डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन, कैसे करेंगे, सी आउट में, सी आउट बुक आईडी बराबर दिस, एंड बुक टाइटल में उसका आ जाएगा डॉट लगा के, सी आउट में ये आ जाएगा, लास्ट में हमारा ये हो जाएगा। सो कीवर्ड्स इनपुट ऐसे लेते हैं, जो आप देखिए बुक B1 के बाद जो आपकी 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, ओके। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। हम लोग जानते हैं कि हम जो कीवर्ड्स इनपुट कराते हैं सीन का यूज करते हैं। सो फर्स्टली एंटर बुक आईडी एंड बुक टाइटल एंड लास्ट में बुक प्राइस। सो हमने 111 बुक आईडी प्रेस किया, C++ उसका नाम लिया, 123 हमने उसका प्राइस रखा, और बाद में इंफॉर्मेशन के रूप में उसका हम सी आउट के माध्यम से सारा का सारा डिस्प्ले करा सकते हैं, ओके। कि स्ट्रक्चर का हम प्रोग्राम कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। फटाफट से स्ट्रक्ट, ये मेरा बुक हो गया, और यहाँ पे मैं छोटा सा ही लेकर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारा इंटीजर में बुक आईडी हो गई, ठीक है, और फ्रूट में उसका प्राइस हो गया, प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं साथियों सेमीकोलन का। आफ्टर दैट यहाँ हेडर फाइल लगाएंगे, इंक्लूड iostream.h एंड इंक्लूड conio.h वर्डमैन। यहाँ पे हम बुक का हम B1 लेके चल रहे हैं साथियों। यहाँ पे कराएंगे सी आउट एंटर बुक आईडी एंड प्राइस, डबल कोट्स में लिखते हैं, हम लोग जानते हैं इसको। यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। इसको सीन में हम क्या करेंगे, सीन में हम ले लेंगे क्या, B1 डॉट बुक आईडी, ठीक है, और नेक्स्ट में आएगा B1 डॉट प्राइस,
ओके, लास्ट में क्या करेंगे, इसका हम प्रिंट कर देंगे। कैसे करेंगे, बुक आईडी इक्वल टू, थोड़ा मैं और अच्छे से करके दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। दिस वन बुक आईडी इज इक्वल टू, वो जो आंसर होगा वो हमारा B1 से निकल करके बुक आईडी इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे हम एंड एल लगा देंगे, एंड एल। ओके, नेक्स्ट सी आउट में क्या आने वाला है आप जानते हैं, क्या आ जाएगा, बुक प्राइस इक्वल टू, यस दिस वन, B1 डॉट प्राइस। ओके, यहाँ एंड एल लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ गेट CH, यस GTCH, गेट CH, और इससे ऊपर लगाएंगे हम CLRSCR। आप जानते हैं क्यों लगाते हैं, SCR। चलिए बन गया। कंपाइल करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। आपके सामने 4 एरर दिखाई दे रही हैं, बढ़िया एरर आनी भी चाहिए, जिससे कि STRU हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता है। इससे स्ट्रक्ट हो गया। अब देखते हैं क्या एरर देते हैं भाई साहब, 0 एरर हो गया आपका। नेक्स्ट इसको रन करेंगे, रन करने के बाद देखेंगे हम इसका बुक आईडी सपोज 123 लेते हैं, उसका प्राइस लेते हैं 450, यस ओके हो गया। इस तरह से हम ये प्रॉपर इनपुट कीबोर्ड से कैसे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर, ये हम आपको बता चुके हैं। असाइनमेंट क्या देख लीजिए, राइट आ स्ट्रक्चर टू एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम प्रिंट करना है, उसकी सैलरी एंड मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कीबोर्ड से इनपुट कराने हैं साथियों। कीबोर्ड से इनपुट लेकर के उसको वाकदा प्रॉपर रन करना है। इसको आप पहले नोट कर लें कॉपी पे, पेन के माध्यम से आप, और तब इस प्रोग्राम को देख देख के बनाएं। पहले देख के बनाएं, फिर उसको बिना देखे बनाएं। एक असाइनमेंट मैं आपको और देता हूं, आपको 2 नंबर का प्रोग्राम का सम करना, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, 2 नंबर का सम करके देख लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र 8954396224 पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।